इस बीच एक बार फिर से जवानों से मिलने के लिए पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा, हमास का सर्वनाश उनका एकमात्र मकसद है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इजराइल के टॉप 4 दुश्मन आखिर कौन है और उनके खात्मे के लिए इजराइल का पूरा प्लान क्या है, और साथ ही आपको दिखाएंगे हमास लड़ाके की जुबानी 7 अक्टूबर की बर्बरता की पूरी कहानी, कैसे इंसानियत को खो दिया गया और कैसे एक मुस्लिम सैन्य अफसर ने अरब देशों को आईना दिखाया, यह भी हम आपको दिखाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में आईडीएफ का जबरदस्त अटैक हुआ है। 24 घंटे में 700 लोगों की मौत हुई है। बीती रात 98 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के टनल पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के कई ठिकाने भी तबाह हो गए। और चलिए अब आपको 7 अक्टूबर से चल रहे इजराइल हमास जंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है यह बता देते हैं। आखिर कितनी इंसानी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है, विध्वंस मचा है। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो गई और इसमें देखिए 5,795 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 1,400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है। जो आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने 7 अक्टूबर से रख रहे हैं। फिलिस्तीनी बच्चों की मौत की बात की जाए, 103 लोग वेस्ट बैंक में मारे गए, 700 लोग पिछले 24 घंटे मारे गए, 5 हमास लड़ाके जैनिन में मारे गए, 20 अमेरिकी जवान इराक सीरिया में घायल हुए। यह 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक का जो आंकड़ा है, कितनी इंसानी क्षति हुई, कितना नुकसान मानवता का हुआ। और अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं जंग की 10 विध्वंसक वीडियो ब्रेकिंग क्या है, यह आपके लिए देखना और जानना जरूरी है। गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन, आईडीएफ ने कई लोगों की गिरफ्तारी की, कई इलाकों में गिरफ्तारी अभियान जारी है। तस्वीर आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तारी के दौरान इजरायली फोर्स पर फायरिंग हुई है, प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की है। कलकिया इलाके में आईडीएफ गिरफ्तारी कर रही है। और देखिए नॉर्थ यरूशलेम में जबरदस्त जंग इस वक्त हो रही है। इजरायली फोर्स हमास समर्थकों में फायरिंग और उसकी तस्वीर आपके सामने, आमने सामने की कॉम्बैट, आमने सामने की जंग में जबरदस्त फायरिंग। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुबास में भी जंग हो रही है। आईडीएफ के एक्शन में है बड़ा नुकसान, एक कार में भी आग लग गई और उसी नुकसान और तबाही की तस्वीरें। तो तस्वीर आप जरा देखिए, आईडीएफ की तरफ से जो एक्शन लिया गया वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों के खिलाफ, जो गोलीबारी की गई, इसके बाद किस तरह से वहां पर आग लग गई और तबाही का मंजर अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, जैनिन इलाके से, जैनिन इलाके में 4 इजरायली जवान घायल हुए हैं। अल कुद्स ब्रिगेड ने फायरिंग की है, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल को आयरन डोम देगा अमेरिका। गाजा के रॉकेट अटैक से बचाने में मदद मिलेगी। हमास लगातार रॉकेट हमला कर रहा है। 7 अक्टूबर को 5,000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए थे इजराइल की तरफ, हमास की तरफ से। इजराइल की सुरक्षा में आयरन डोम काफी मददगार साबित हो रहे हैं और इसके लिए यह सैन्य मदद और भी अमेरिका पहुंचाएगा। और एक और बड़ी खबर, यूएस सैन्य ठिकानों पर हमलों से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। ड्रोन अटैक में करीब 20 अमेरिकी जवान घायल हुए हैं। इराक और सीरिया में पिछले हफ्ते हुए थे ये हमले। हूती विद्रोहियों ने हमलों को अंजाम दिया था। हमलों को लेकर पेंटागन ने जानकारी सामने रखी थी। और देखिए एक और बड़ी खबर, जैनिन और हेब्रोन में जबरदस्त जंग, आईडीएफ की
जेनिन इलाके में रेड, दोनों पक्षों में आमने सामने की लड़ाई। जेनिन में हमास के 5 लड़ाके मारे गए। טוב היום, שעשינו طريق ניסן بالهدف. और देखिए एक और बड़ी खबर, जेनिन में इजरायली हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली हमले में कई लोग मारे गए। नेबलस के अस्कर कैंप में भी आईडीएफ की तरफ से यह रेड हुई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नेबलस की तस्वीर है जहां पर आईडीएफ की तरफ से कैंप में भी रेड की गई। इजरायली हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से, वेस्ट बैंक के जेनिन में जंग का वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों में जबरदस्त इस वक्त फाइटिंग हो रही है। बड़ी तादाद में इजरायली जवान जेनिन पहुंचे हैं। तो देखिए वेस्ट बैंक के जेनिन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आमने सामने का युद्ध हो रहा है, दोनों पक्षों में जबरदस्त हमास और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में जबरदस्त युद्ध। और चलिए अब बात हम करते हैं नेतन्याहू की कसम की। हमास पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमास का खात्मा ही एकमात्र मकसद है इजराइल का। हमास के खात्मे तक रुकेंगे नहीं, यानी यह ऑपरेशन और भी बढ़ेगा। इजरायली सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू। तो एक बार फिर से इजरायली सैनिकों के बीच उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू और यह साफ कहा कि हमास के खात्मे तक हम रुकने वाले नहीं। ואני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. और देखिए हमास को लेकर एक और बड़ी खबर, हमास पर जबरदस्त प्रहार की तैयारी है। गोलानी ब्रिगेड की बहुत बड़ी तैयारी। हमास पर हमले से पहले की रणनीति तैयार की गई। आतंकवाद का सफाया करेंगे गोलानी ब्रिगेड की तरफ से, यह कहा गया है। तो इजराइल की गोलानी ब्रिगेड की तरफ से अब हमास के खात्मे को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी को तैयार कर लिया गया है। זה לא אומר שהם לא איתנו, הם איתנו, ממש איתנו. אני מרגיש ש41 חללים של גדוד 13 מחפים עלינו מלמעלה. ואז צריך לעבוד עם הרבה חיפויים. פלוגה שמתקדמת צריכה שתהיה לה פלוגה מהצד שמחפה לה. और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना के टारगेट पर 4 टॉप हमास के लीडर्स शिनबेट को निली यूनिट को मिली है जानकारी। इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार निशाने पर। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी, ये 4 टॉप लीडर है हमास के जिनको टारगेट पर रखा गया है। निली यूनिट जो कि खास तौर पर ऐसा ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 टॉप लीडर्स जिनके नाम है इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार, मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी। आपको हमने बताया भी था इससे पहले नीली यूनिट जिसे खास तौर पर बंधक ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया, जिम्मा दिया गया, इनके लिए खास ट्रेनिंग होती है और ये दुश्मनों को ठिकाने लगाने में बेहद ही माहिर होते हैं, जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और अब हमास के कौन से 4 टॉप लीडर्स हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से 4 चेहरे हैं जिनकी इजराइल शिनबेट को निली यूनिट तलाश लगातार कर रही है। इस्माइल हानिया, ये नाम इस वक्त आपके सामने। इसके अलावा याहिया सिनवार, मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी, ये वो 4 नाम है जिनकी तलाश है इस निली यूनिट को। एक और बड़ी खबर, इजरायली सरकार के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान भी अब आपको सुना देते हैं। The hands of Hamas's leaders, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, Salah El-Aruri, Ismail Haniya, Khalid Mashal, and others are dripping with blood. The blood of beheaded babies, of raped and executed women, the blood of children slaughtered in front of their parents' eyes, of entire families burnt alive. On Saturday, October 7th, the day of Hamas massacre, we will not forget. Their hands are dripping with blood, the blood of Israelis and Arabs, Jews and Muslims,
the blood of Americans, British, French, Chinese, Russian blood, and more. These are the same bloody hands that hold over 200 hostages in Gaza, including babies and children, the elderly and the disabled. They may try to wash their hands, their bloodied hands, wherever they are, but we will not forget. The blood will never wash away. We will never forget what they did. The world will never forget what they did. And any country that supports Hamas should never forget that. और अब आपको इजराइल के टॉप 4 दुश्मनों के बारे में बता देते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले इस्माइल हानिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। छात्र जीवन से हमास के संपर्क में है। ये 2006 में फिलिस्तीन का पीएम बना। ये पूरी जानकारी मोहम्मद दाइफ के बारे में। सुसाइड अटैक के लिए माहिर माना जाता है, किडनैपिंग में ये माहिर माना जाता है। इसके अलावा इस्माइल हानिया इजराइल का ये नंबर 1 दुश्मन है। इसके बारे में अगर हम बात करें, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार अगर छात्र जीवन से बात की जाए तो यह छात्र जीवन से ही हमास के संपर्क में था। 2006 में फिलिस्तीन का यह बाकायदा पीएम भी बना। इस्माइल हानिया, राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम पद से इसको हटाया था। और क्या जानकारी है, गाजा पट्टी के पीएम के तौर पर अब भी इसकी एक जो साख है वो बनी हुई। याहिया सिनवार की बात करते हैं। याहिया सिनवार के बारे में पूरी जानकारी। हमास का ये दूसरा सबसे बड़ा नेता है। 2017 में इसको बाकायदा चुना गया था। ये दूसरा सबसे बड़ा नेता 2017 में इसको चुना गया। 1987 में हमास का ये सदस्य बना। 23 साल इजराइल की जेल में भी बाकायदा ये रहा। इजरायली फोर्स डेड मैन वॉकिंग बाकायदा इसे कहती है। सबके बीच एक और बड़ा नाम है मोहम्मद दाइफ का। और देखिए, मोहम्मद दाइफ जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है, अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर इन चीफ है। सुसाइड अटैक में माहिर है, किडनैपिंग में ये माहिर है। हमले वाली सुबह ऑडियो इसका वायरल कराया गया। 2014 में इजरायली हमले में पत्नी बच्चे की मौत हो गई थी। एक जगह पर एक रात से ज्यादा ये रुकता नहीं है। अगला बड़ा नाम कौन है? सालेह अल अरौरी का नाम आपको बताते हैं, जो कि आईडीएफ के टारगेट पर है। उप प्रमुख है, ये वेस्ट बैंक में हमास का नेता है। अरब और इस्लामी देशों से इसने मांगी थी मदद। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो 7 अक्टूबर का जो शुरू किया गया था, ऑपरेशन हमला किया गया था इजराइल पर, अल अक्सा फ्लड के लिए मदद मांगी थी। मीडिया में हमास का पक्ष बाकायदा सालेह अल अरौरी रखता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, गाजा पर हमले से पहले बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेज में गाजा प्लान की पूरी जानकारी नेतन्याहू के करीबी नेता अमीर वेटमैन ने सरकार के सामने रखा। प्लान हमले से पहले 23 लाख लोगों को मिस्र शिफ्ट करने की तैयारी है। गाजा के लोगों को सिनाई में बसाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इजराइल का गाजा प्लान क्या है? गाजा प्लान को लेकर क्या बात चल रही है? किस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मिस्र में बसाया जाएगा, उस तरफ भेजा जाएगा? यह आप जरा देखें। इस तरफ अगर आप देखें तो लगातार जो TV9 के हाथ खुफिया दस्तावेज लगा है, किस तरह से यह आपको मानचित्र के जरिए नजर आ रहा है कि जो गाजा प्लान है वो होगा क्या? मिस्र की सीमा जो लगती है सीधे गाजा के साथ। बहुत बड़ा खुलासा, हमले से पहले गाजा खाली करने की तैयारी, क्योंकि अब सीधा ग्राउंड ऑपरेशन छिड़ा जाना है। इजराइल के खुफिया दस्तावेज से बाकायदा इस बारे में जानकारी हासिल हुई है। गाजा के लोगों को राफा जो कि दक्षिण की तरफ है, राफा से मिस्र भेजने की तैयारी है। और क्या जानकारी प्लान में है क्या? 23 लाख लोगों को मिस्र में बसाने का प्लान है। मिस्र की इजाजत के बाद सिनाई में आधुनिक शहर तैयार किया जाएगा। शहर बनाने में 5 से 8 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा, इसका जिक्र किया गया है। बदले में मिस्र की जो इकॉनमी है सुधारने में मदद भी की जाएगी। यह जो पूरा ऑफर है वो सामने रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा का इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं। और मनीष झा, ये देखिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं। मनीष, अब ये जो तैयारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईडीएफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज करे, उससे पहले 23 लाख फिलिस्तीनियों को मिस्र भेजा जाना है, इस पर कितनी बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए करुणा, गाजा पट्टी पर जो लगातार इजराइल की तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं, हमास को मिटाने के नाम पर जिस तरीके से
गाजा पट्टी के तमाम हाई राइज बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है, उसके पीछे पर्पस यही है जो गाजा प्लान में दिखाई दे रहा है कि इजराइल का असली गाजा प्लान ये है कि गाजा पट्टी की ज़मीन को इजराइल अपने कब्जे में लेना चाहता है, वहाँ इजराइल अपने लोगों को बसाना चाहता है और गाजा पट्टी के सभी करीब 23 लाख लोगों को गाजा पट्टी से निकाल कर इजिप्ट भेजना चाहता है। इजराइल का प्लान यह है कि इजिप्ट में जब 23 लाख लोगों को भेजा जाएगा तो वहां पर इजराइल अपने पैसे से घर बना कर देगा, 10 शहर बना कर देगा, लेकिन गाजा पट्टी से 23 लाख लोगों को खाली करना होगा और इसी प्लान के तहत लगातार धुआंधार हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल का मानना है कि इजराइल के इस प्लान से हर किसी को फायदा होगा। गाजा पट्टी के लाखों लोग इस वक्त जिस अमानवीय हालत में रह रहे हैं कि बहुत कम जगह में लाखों लोग रह रहे हैं, बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, वो सब भी इजिप्ट जाने के बाद बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इजिप्ट को भी फायदा होगा, ये इजराइल का मानना है कि इजराइल वहाँ पर पैसे खर्च करेगा, इजराइल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे इजिप्ट की भी इकोनॉमी सुधरेगी। पड़ोसी देश सऊदी अरब को भी फायदा होगा क्योंकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को ईरान जिस तरह से अभी इस्तेमाल करता है, ईरान कल के दिन में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसके अलावा अमेरिका और यूरोप को भी फायदा होगा। आज अगर ये जंग चलती है तो फिर काफ़ी मात्रा में लाखों की संख्या में शरणार्थी यूरोप की तरफ भागेंगे, तो वैसी स्थिति में अगर इजिप्ट में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो यूरोप में भी शरणार्थी नहीं आएंगे। तो यानी इजराइल का ये ऐसा गाजा प्लान है जो फायदा है वो होता हुआ नजर आएगा और सबसे बड़ा फायदा है जब आम फिलिस्तीनी जाएगा तो इसके बाद जो हमास का खात्मा करना वो और भी आसान हो जाएगा। طب انا قاعد اكلمك من جوبا بسيم، افتح الواتس تبع قول له وين، شوف كيف قتله، شوف كيف قتلك فيديو يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل فيديو يابا. يابا قاعد اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، 10 فيديو يابا قتلت 10 يابا 10 فيديو قتلت يابا. افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا، افتح مدافع عليك واتس قول له وين روح يابا. عجبه بسيم يابا والله 10 قتلت 10 فيديو يابا، دمهم على ايدي. اعطينا امي والله 10 فيديو يابا، كمان 10 يابا فيديو قتلت يابا. طلع اصفر هو اصفر انت على الوقت يابا بعمل لك ضغط مباشر من جوا. افتح يلا ابني تفضل يلا اقتلوا يابا. انا جوا مفلسين عليها، جوا قتلت 10 عليها 10 فيديو، قاعد اكلمك من جوال يهوديه 10 والله. انا مفلسين عقبال ما صرت الشارع، انا اول فكره بدات اتصل الله عز وجل. انا قلت ارفع راسك يابا، فوق ارفع راسك يابا. جوا على المدينه. افتح الواتس شوف كيف الخط قتلكم على الفيس. افتح الواتس تبعي. ايش ارجع مش رجع، اما نصر لك شهاده قبل ولدتني عشان هذا الدين عليها، مالك على وين ارجع. طب افتح الواتس تبعي شوف كيف القتل. شوف افتح الواتس تبعي افتح الواتس تبعي افتحوا فجأة فتحت الواتس تبعي. तो आपने देखा और सुना कैसे हमास के लड़ाका ये जो बता रहा है इंसानियत शून्य नजर आ रही, दरिंदगी को बड़े गर्व के साथ बता रहा अपने पिता को। हमास के लड़ाके का ऑडियो फाइल जो वायरल हुआ, इसके बाद आईडीएफ ने एक और वीडियो को जारी किया जिससे हमास की तरफदारी कर रहे लोगों को अंदाजा लगेगा कि हमास का हमला कैसे सिर्फ इजराइल के प्रति गुस्सा नहीं था बल्कि इजराइल से बंधक बनाए गए हर शख्स की कीमत तय थी। वो कीमत थी एक अपार्टमेंट और 8 लाख रुपए। इजराइल की सेना ने हमास के पकड़े गए लड़ाके का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने बड़ा खुलासा किया है। हमास के लड़ाकों को इजराइल से बंधकों को लाने के लिए खास ऑफर दिया गया था और यही बड़ी खबर आपको बता दें। ऑफर को लेकर क्या बड़ी खबर है, हमास के लड़ाकों का बड़ा खुलासा। एक बंधक लाओ और एक बंधक पर 8 लाख इनाम का वादा, यह हमास की तरफ से कहा गया। एक बंधक बनाने पर नया घर देने का वादा, महिलाओं बच्चों को बंधक बनाने का आदेश था, यह ऑफर दिया गया था। और इसी के बाद
हमास के जो लड़ाके आतंकी हैं, कैसे उन्होंने इंसानियत को खो दिया, तार तार कर दिया सब कुछ, और जो दरिंदगी दिखाई इजराइल के अंदर, महिलाओं को, बुजुर्गों, बच्चों, किसी को नहीं बख्शा। सुनाते हैं आपको ये खुलासा क्या हो रहा है। محمد المجدلاوي. وين ساكن؟ انصرفت. لأي منظمة أنت تابع؟ حماس. لأنه في غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ تو شقة، منزل، بيت، $10,000. اللي بيجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ और देखिए एक और बड़ी खबर, अब अरब देशों को आईडीएफ के अफसर की फटकार। गाजा के हालात के लिए हमास जिम्मेदार है, यह अफसर ने कहा। इजरायली फोर्स में मुस्लिम अफसर है मेजर एला। अरब देशों को आईडीएफ के अफसर की कैसी फटकार, आप एक बार सुनिए जरा। أهلا بالجميع. عم بشوف إنه هناك عدة منشورات خاطئة ومنها حتى تحريضية ضد إسرائيل، عشان هيك حبيت أتوجه لكل عربي في العالم. خلوني أحكي لكم عن اللي صار وعم بيصير في إسرائيل، وبالأخص في غلاف غزة على أيدي الإرهاب الحمساوي. وأنا بحكي لكم من عربي لعربي، كوني امرأة عربية إسرائيلية وضابطة في جيش الدفاع الإسرائيلي. في يوم السبت الماضي 17 مواطني إسرائيل فتحوا عيونهن على عمليات إجرامية، إطلاق صواريخ، خطف، اغتصاب وعمليات إجرامية بشعة أخرى قام بها مخربي حماس ضد مواطني دولة إسرائيل. قتلوا، خطفوا، حرقوا نساء، أطفال، رجال وعجاز. إجا الوقت إنكم تصحوا وتشوفوا الحقيقة. तो गाजा युद्ध में अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, यह हम जानते हैं। भले ही वो सामने से नहीं लड़ रहा हो, लेकिन हर मोर्चे पर पूरी अमेरिकी सरकार और सेना पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि इस जंग के लिए अमेरिका का पूरा प्लान क्या है, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन इजराइल में मौजूद हैं। बंधकों की रिहाई तक ग्राउंड ऑपरेशन रोकने की कोशिश साफ तौर पर की गई है, और यह हमने आपको पहले बताया था कि अमेरिका के आदेश के बाद ही, निर्देश पर ही ग्राउंड ऑपरेशन अब स्टार्ट नहीं किया गया। मिडिल ईस्ट में थर्ड पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट देशों के नेताओं से ब्लिंकन की मुलाकात लगातार हमने आपको दिखाई है। चीन के विदेश मंत्री से एंटनी ब्लिंकन ने भी बात की है। भूमध्य सागर में 10 अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई है। आने वाले हफ्ते में और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी, यह खबर आ रही है। इजरायली फोर्स के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई, यानी कि अमेरिका का प्लान बहुत बड़ा है, और साफ कहा है कि अभी कोई सीजफायर, कोई भी युद्ध विराम जैसे हालात नहीं होंगे। एक और बड़ी खबर, बाइडेन और सऊदी के प्रिंस के बीच हुई है बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान से बाइडेन ने बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में लगातार जो हालात खराब हो रहे हैं, इन खराब होते हालात को लेकर यह बातचीत की गई है। तो इजराइल हमास की जंग और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के रेस्क्यू की तैयारी कर ली। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि वॉर जोन में इस वक्त कहां पर कितने अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं। जंग के बीच इजराइल में इस वक्त करीब 6 लाख अमेरिकी नागरिक मौजूद है। लेबनान की बात की जाए करीब 86,000 अमेरिकी नागरिक यहां पर मौजूद है। तो वहीं गाजा में 600 से ज्यादा अमेरिकी बेहद भयावह हालात में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही वेस्ट बैंक में भी करीब 1,000 अमेरिकी नागरिक मौजूद है। कुछ और जानकारी है, इजराइल और हिजबुल्लाह की तनातनी से पूरी दुनिया की नजर यहां पर बनी है। इस बीच अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी क्यों कर रही है, जानना जरूरी है। अब आपको इसकी 7 बड़ी वजह गिना देते हैं। नंबर 1, ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह के बड़े हमले का डर इस वक्त सता रहा है। नंबर 2, उत्तरी इजराइल में बड़े हमले की आशंका है। नंबर 3, बड़ी वजह है ईरान के साथ नया मोर्चा खुलने का खतरा बना। इसके साथ ही कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। और देखिए लगातार हमारी जो वॉर कवरेज है गाजा युद्ध को लेकर वो जारी है।